नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन से संबंधित कुछ खबरों के साथ मैं उपस्थित हूं आपके लिए इस वीडियो में। कुछ प्रश्न आपके माइंड में घूम रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है। बीएससी मैथ के लिए देखिए बहुत ही गोल्डन चांस है, और बीएससी मैथ जिन्होंने किया है उनके लिए शिक्षक बनने का इतना अच्छा चांस है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बायोलॉजी और कंप्यूटर के पद टीजीटी के विज्ञापन में क्यों नहीं आए, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। और जिन छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, जो हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से चलाई जा रही है, उनको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पर लिखना है एंट्री टीजीटी पीजीटी 2020, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखना है और भेज देना है इस नंबर पे। पूरी डिटेल आपको इसी नंबर पे दी जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों शिक्षक भर्ती में दो तरह की भर्ती होती है, एक राजकीय कॉलेजों के लिए होती है, एक एडेड के लिए होती है। तो दोनों में अलग अलग इसका विज्ञापन जारी किया जाता है, लेकिन दोनों में समानता होनी चाहिए, जो कि समानता नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई का फासला मिटाने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अपनाया, लेकिन यूपी बोर्ड से संबद्ध राजकीय कॉलेज और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन का फासला मिटने का नाम नहीं ले रहा है। जब भाई दो तरह के यूपी बोर्ड के पढ़ाई दो तरह के कॉलेजों में होती है, एक तो एडेड कॉलेज में होती है और एक राजकीय कॉलेजों में होती है। तो राजकीय कॉलेजों में आप बायोलॉजी और कंप्यूटर के शिक्षक का पद निकाल रहे हैं, वहाँ पे इतनी सारी कमी है शिक्षकों की, और उनकी ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं। तो एडेड कॉलेजों में बायोलॉजी और कंप्यूटर के पद क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या यहाँ पर बायोलॉजी और कंप्यूटर के शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पर भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जा रहा है, एडेड में शिक्षकों का चयन नहीं किया जा रहा है। 2016 का जो विज्ञापन निकाला गया था बायोलॉजी का, उसका इन्होंने एग्जाम नहीं करवाया, बोला कि शिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया, ऐसा कोई पद ही नहीं है। छात्र कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट तक मामला गया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको ये भर्ती करनी पड़ेगी। तो इन्होंने, सरकार ने हलफनामा दिया कि ठीक है हम ये भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने परीक्षा डेट घोषित नहीं की है, परीक्षा अभी तक नहीं करवाई है। 2011 में इसी तरह से विज्ञापन निकाला गया था, उसका इन्होंने रिजल्ट ही नहीं निकाला अभी तक। तो आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, तो एलटी ग्रेड में जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हुई है, 1673 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। 898 पदों के सापेक्ष बालकों के केवल 30 और 775 बालिकाओं के पद थे, उसमें केवल 6 बालिकाओं का चयन किया गया। ये अलग बात है कि छात्र चयनित नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो कंप्यूटर में बीएड, कंप्यूटर विशेष ग्रेजुएशन के बाद बीएड मांगी थी। अब कंप्यूटर विषय से जो ग्रेजुएट किया हुआ है उसको बीएड करने की क्या ज़रूरत है? कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड करने की क्या ज़रूरत है? अगर ये क्वालिफिकेशन में छूट दिए होते तो ये सारे पद यहाँ पे भर गए होते हैं। और इसी तरह से बायोलॉजी का हाल तो आप जानते ही हैं। एलटी ग्रेड में बायोलॉजी के अभी जो है 336 बालकों का चयन किया गया, 259 बालिकाओं का चयन किया गया है। सारे पद बायोलॉजी के भर लिए गए एलटी ग्रेड में। वहाँ पे शिक्षक पहुँच गए, वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, छात्र वहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब राजकीय के छात्र बायोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ के छात्र कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो एडेड के छात्र क्या बायोलॉजी और कंप्यूटर बिना पढ़े हुए क्या उनकी बराबरी कर पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए इस पर। और एक ये विवादास्पद नोटिफिकेशन है। इसके साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों की बात करते हैं। तदर्थ शिक्षक कहाँ कहाँ पे हैं और उनके लिए क्या नियम है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 में नियमित शिक्षक बनने की होड़ में तदर्थ शिक्षक भी शामिल हैं। अधिकांश शिक्षक प्रदेश के मध्य व पूर्व के जिलों में तैनात हैं। उनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां संख्या सबसे अधिक है। यह दावा शासन की ओर से शीर्ष कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया है। उसमें वर्ष 2020 से 2019 तक तदर्थ शिक्षकों की कुल संख्या 2534 दी गई है। 2534 हलफनामे में सीट दी गई है कि इतने तदर्थ शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह संख्या उन शिक्षकों की है जिनकी पत्रावलियाँ कोषागार में संरक्षित की गई हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है, जिससे वो चयनित होकर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के मूल्यांकन में प्रति प्रश्न कमी की गई है, जिससे शिक्षक नाराज हैं। यह दोषपूर्ण होगा क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। अगर सेम प्रश्न, जितने प्रश्न 100 प्रश्न अगर तदर्थ शिक्षक सही करते हैं, 100 प्रश्न जो है फ्रेश कैंडिडेट करता है, तो ये तदर्थ शिक्षक जो है पीछे चले जाएंगे, फ्रेश कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। अगर इनको नौकरी पानी है तदर्थ शिक्षकों को, तो फ्रेश कैंडिडेट से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे इनको। अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे तदर्थ शिक्षक ज़्यादा हैं। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, बहराइच, मऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, प्रयागराज, बलरामपुर, संत कबीर नगर, इन जिलों में, और बाराबंकी भी है, इन जिलों में जो है तदर्थ शिक्षक हैं। 6 जिलों में कुल संख्या आधे से अधिक है। तो जो ये संख्या दी जा रही है 2534, ये तदर्थ शिक्षक इन जिलों में है। और इसमें 6 जिले ऐसे हैं जिसमें ये मतलब 1200 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक है केवल 6 जिलों में ही। अब 2000 से पहले वाले जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका क्या होगा, वो तो असमंजस में है कि उनके बारे में तो कोई निर्णय लिया ही नहीं गया है, उन्हें विनियमित किया जा चुका है, ऐसी बात की जा रही है। शासन का दावा है कि 2000 से पहले जिन शिक्षकों को एडेड कॉलेजों में तदर्थ रूप में तैनाती दी गई थी उन्हें विनियमित किया जा चुका है, इसलिए उसके बाद की संख्या दी गई है। ऐसे भी तमाम शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति वर्ष 2000 से पहले मिली लेकिन विनियमित नहीं है। अब वे आवेदन करें या नहीं करें, इसको लेकर वे असमंजस में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तदर्थ शिक्षकों के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अब बीएससी जो मैथ्स से किए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिन छात्रों ने बीएससी मैथ्स से किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। चयन बोर्ड की भर्ती में विज्ञान व गणित के करीब 4000 पद हैं। इन दोनों विषयों में ज़्यादा पद आए हैं और आहारता ऐसी है कि बीएससी गणित वर्ग से करने वालों की चांदी है। यह दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ये मैथ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और ये साइंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं बायो वर्ग से बीएससी करने वाले दोनों में दावेदारी नहीं कर सकते। पहले ये चर्चा थी कि चयन बोर्ड विज्ञान 1 व 2 के तहत भर्ती निकालेगा, लेकिन यह गलत साबित हुआ। और ये सही तरीका होता कि विज्ञान वर्ग 1 वर्ग 2 करके निकलता। वर्ग 1 में जो होता है बीएससी मैथ वाले जाते हैं, वर्ग 2 में बीएससी बायो वाले जाते हैं। ये पढ़ते हैं पीसीएम मैथ वाले, ये पढ़ते हैं जेडबीसी। तो ये जो पढ़ते हैं जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो क्या जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? 10वीं और 9वीं और 10वीं में अगर छात्र बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो उनका साइंस कैसे कंप्लीट होगा? आगे वो बायोलॉजी में 12th में जाएंगे, वहाँ जब बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो वो कैसे उनका क्लियर होगा बायोलॉजी का पेपर, जब उनकी नींव ही नहीं मजबूत होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं और एक बायोलॉजी भी सब्जेक्ट होता है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो चारों में जिन्होंने 3 से पढ़ाई की है उनके लिए नौकरी मिल रही है, जो केवल बायोलॉजिस्ट की है उनको नहीं मिल रही नौकरी। एक गंभीर मुद्दा है ये। अब दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जो गणित से बीएससी किए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। बीएससी गणित से किए हैं तो आप साइंस से भी फॉर्म भर सकते हैं, मैथ से भी भर सकते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है। अब अगर साइंस से आप फॉर्म भरते हैं और या मैथ से फॉर्म भरते हैं तो साइंस वालों के लिए हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और मैथ वालों के लिए भी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। और ये दोनों टीचर जो हैं हमारे हैं, ये इसको जो पढ़ाएंगे और इसको जो पढ़ाएंगे, साइंस से एक मैडम पढ़ाएंगी और मैथ एक सर हैं वो पढ़ाएंगे, मैं भी नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। और ये दोनों लोग जो हैं पिछले 3-4 परीक्षाओं में चयनित हैं। टीजीटी में तो चयनित हैं ही, उसके अलावा भी चयनित हैं ये।
ये LT ग्रेड में भी चयनित हैं और भी कई परीक्षाओं में चयनित हैं। तो अगर आपको इन सेलेक्टेड छात्रों से पढ़ाई करनी है और ये गोल्डन अवसर नहीं छोड़ना है TGT PGT मैथ और साइंस का, तो आपको जो नंबर दिया जा रहा है थंबनेल में, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको उसकी डिटेल भेजी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।